ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद बे परमात्म पद बे। श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन बराक सरिता नाम की जो पुस्तक है उसके माध्यम से अपन यहाँ ले रहे हैं। यहाँ 111 नंबर तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके आगे के वचनों के संबंध में विचार करते हैं अपने आत्महित को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन में उसको प्रयोग करने के लिए इन वचनों का अपन यहाँ पर विचार चिंतन मनन बोलन कर रहे हैं। तो देखिए 111 नंबर का वचन अपन ने कर लिया था। हे आत्मन, तू संसार दुख के विनाश के लिए ज्ञान रूपी सुधारस को पी और संसार समुद्र को पार करने के लिए ध्यान रूपी वाहन का अवलंबन कर। क्या कहा? संसार के दुखों के विनाश के लिए तो ज्ञान रूपी अमृत का पान कर और संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए ध्यान रूपी वाहन का आश्रय ले। तो अपने लिए जो है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा बोलते हैं कि ज्ञान और क्रिया अर्थात आत्मा का बोध पूर्वक स्वरूप की लीनता ही मुक्ति का कारण, दुखों का निवारण करने का एकमात्र उपाय है। यहाँ उस 111 नंबर के वचन में वही बात यहाँ की थी। अब आगे 112 नंबर का जो वचन है यहाँ कहते हैं कि मार्ग 2 अक्षरों में निहित है और अनादिकाल से इतना सब करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ, इसका विचार करो। दो अक्षर है मार्ग के, मार्ग में 2 अक्षर है।
कहती 2 अक्षरों का मार्ग है ये। कहती 2 अक्षरों में मार्ग निहित है, और अनादिकाल से इतना सब कुछ करने पर भी, कितना सब कुछ करने पर भी, रात दिन सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पर भी आज तक वो मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। इसके बारे में विचार करो, क्यों नहीं हुआ। इसके पहले अपन ने पढ़ा था क्यों नहीं हुआ। तो या तो कहते तुमने सत्पात्रता प्राप्त नहीं की आज तक, या फिर तुम्हारे लिए कोई सत्पुरुष नहीं मिले आज तक। दो मार्ग 2 अक्षर शब्द है, तो मार्ग है वो। तो अब कहते हैं कि तुम देखो, अगर सत्पात्रता आपकी पक जाए तो सत्पुरुष आसमान से उतर के आ जाते हैं। और यदि सत्पुरुष मिल जाए तो आपको मार्ग भी मिल ही जाता है। बिल्कुल, जो अपन पढ़ते हैं प्रवचन सारणी में, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर आय से, वो जानता निजात्म को उसका नियम से मोह क्षय। तो जो सत्पुरुष को पहचान लेगा तो सत्पात्रता के बिना कैसे पहचानेगा। भाई सत्पात्रता होगी जब ही उसको पहचानेगा, नहीं तो पहचान ही नहीं सकता है। तो सत्पात्रता, अगर तुमने सत्पुरुष पहचान लिया तो नियम से तुम क्या करोगे कि तुम्हारे अंदर सत्पात्रता पक गई है, और तुम नियम से जो है फिर क्या करोगे कि वो सत्पुरुष जिस अपने अंतर गुफा में बैठ कर के तुम्हारे लिए जो स्वरूप का उपदेश देंगे, या जो स्वरूप का अनुभव करके जी रहे हैं, और तुमने उनको पहचान लिया, मतलब अंतर से तुम उनके स्वरूप को, बाहर से नहीं सत्पुरुष पहचाने जाते। अपन बोलते हैं कि जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर आय से, तो बाहर में कोई अरहंत का जो प्रतिमा है अथवा जो समूसण में दिख रहे हैं, वे थोड़ी अरहंत है। अरहंत तो आत्मा की स्वाश्रित ऐसी उत्कृष्ट पूर्ण शुद्ध दशा है। तो जिसने ऐसे अपनी आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा को देख लिया, तो बस वो भी ऐसे ही अपना स्वरूप है। तो वो अंदर में अपने स्वरूप से, उसके माने स्वरूप से परिचित हो जाएगा। उसकी श्रद्धा ज्ञान स्वयं अपने में वो ऐसे ही कि जैसा इनका स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप है, ऐसा अपने अंदर को वो पहचान करके वो नियम से मोह का नाश करके वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो या तो इसमें सत्पात्रता आ जाए तो सत्पुरुष मिल ही जाएंगे, क्योंकि सत्पात्रता आ जाए और सत्पुरुष ना मिले ऐसा तो असंभव है। और सत्पुरुष मिल जाए अर्थात सत्पुरुष को पहचान लो तुम, और तुम्हारे अंदर सत्पात्रता न पके, ऐसा संभव नहीं है। अगर तुमने सत्पुरुष को प्राप्त कर लिया अर्थात पहचान लिया, उनका सानिध्य कर लिया, तो आज तक अपन बोलते हैं कि आज तक अपन ने क्या नहीं की, सत्संगति नहीं की। संग तो अनेक बार कर लिया पर संगति नहीं की। जैसी वो उस सत्य स्वरूप आत्मा की गति प्रवृत्ति कर रहे हैं, वैसी अपन ने गति नहीं की, इसलिए वो सत्पुरुष का तुमने बाहर से संग कर लिया, मोह कर लिया जी हमारे भगवान। तो संग माने परिग्रह, तो आपने उन सत्पुरुषों में भी मोह कर लिया। सत्पुरुष जिस अपने स्वरूप के अवलंबन से मोह रहित जीवन जीते हैं, तुमने उन सत्पुरुष का वो स्वरूप नहीं समझा। कोई सत्पुरुष ये नहीं कहते हैं कि तुम हमसे मोह करते रहो, हाँ, हमसे माने बाहर से जुड़े रहो। वो तो ये कहते हैं कि जैसे हम अंदर से स्वरूप से जुड़ करके जी रहे हैं, ऐसे तुम भी अगर हमारे सानिध्य में आए हो तो तुम भी वही काम करो, तो ही समझ लो कि तुम हमारे पास आए। और अगर वो काम नहीं करते हो तो समझ लो कि तुम हमारे पास आई नहीं, अभी दूर हो। तो ये जो है, ये कहते हैं, ये सत्पुरुष की प्राप्ति और सत्पात्रता की प्राप्ति कहने को दो है, वास्तव में तो एक की प्राप्ति हो जाने पर दोनों उसमें गर्भित हो जाते हैं। इसलिए ये मार्ग जीव को क्यों नहीं मिला, क्योंकि मूल में उसने आज तक वास्तव में देखा जाए तो सत्पात्रता प्राप्त नहीं की, अर्थात अंदर से उसके लिए कभी संसार की असारता भाषित नहीं हुई,
और अपना स्वरूप सारभूत भाषित नहीं हुआ। अभी तक वो ऊपर 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 ओग संज्ञा से धर्म का कार्य करता रहा, लोक संज्ञा में और ओक संज्ञा में जिया। आज तक उसने सच्चे अर्थों में सूक्ष्म दृष्टि से अंतर्मुखता पूर्वक अपने ज्ञान को अंतर्मुखी बना करके और उस अपने अंतस तत्व को प्राप्त नहीं किया, उसको नहीं समझा, अनुभव किया और बाहर का आकर्षण बना रहा, स्वरूप का आकर्षण आज तक पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार से ये मार्ग क्यों नहीं मिला, तो कहते उसका हेतु बस यही है। 13 नंबर का वचन है, हे जीव तू भ्रम में मत पड़। हे जीव तू भ्रम में मत पड़, तुझे हित की बात कहता हूं। तुझे हित की बात कहता हूं, अंदर की मर्म की बात कहता हूं, धर्म की बात कहता हूं। तो कहते तू भ्रम में मत पड़ा। कहते हैं कि अंतर में सुख है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है, और अंतर में भी है और सम श्रेणी में मिलेगा आपको, विषम श्रेणी में नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं अंतर की सम श्रेणी में है और उसमें स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर और बाहर की आश्चर्यपने की वृत्ति को भूल। यहाँ कोई बाहर में कोई आश्चर्य करने लायक नहीं है, कुछ भी यहाँ कोई विशेष नहीं है। अरे यहाँ नहीं कोई विशेष, यहाँ सब बहुत सामान्य है, तुम्हारे लिए कोई विशेष नहीं है, उससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं भाई सुख तेरे अंतर में है, बाहर में खोजने से नहीं मिलेगा। बाहर की क्रियाओं या बाहर का कुछ भी थोड़ा बहुत करके तू सोचे कि इधर ऐसे में धर्म हो जाएगा, तो सिद्धि होने वाली नहीं। तो अंतर में सम श्रेणी में मिलेगा, और सम श्रेणी में स्थिति होने के लिए तुझे बाहर का सब कुछ विस्मरण करके वहाँ का आकर्षण आश्चर्य छोड़ना होगा। और सम श्रेणी में रहना अत्यंत दुर्लभ है। सम श्रेणी माने होता है तोरी सकल जग द्वंद्व है, द्वैत, राग द्वेष, पुण्य पाप, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, ये सब विषम है, एक दूसरे के विपरीत है। और इसमें तेरी वृत्ति लगी रहेगी तो साम्य दशा नहीं आएगी तुझे, तेरी वृत्ति में निरंतर विषमता चलती रहेगी, समता नहीं आएगी। तो कहते हैं कि तेरे लिए अगर जो अंतर का सुख प्राप्त करना है तो वो सम श्रेणी में है, और सम श्रेणी में रहना बहुत दुर्लभ है। सम श्रेणी स्वभाव का उसको अपना स्वरूप कैसा है, शांत निराकुल है, विषम नहीं है, कलुषित नहीं है, राग द्वेष वाला नहीं है, अच्छे बुरे वाला नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, उसमें एक रूपपना है। तो कहते हैं उस अपने सम श्रेणी रूप जो सुख है अंदर में आत्मिक, उसमें रहना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों कि निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः जीव को चलित कर देती है। क्या कर देती है कि निमित्ताधीन दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि उसको पुनः पुनः अपने उस स्वरूप से चलित कर देती है, उसमें टिकने नहीं देती। चलित न होने के लिए अचल गंभीर उपयोग को रखना होगा। क्या करना होगा?
गंभीर, धीर वीर गंभीर। धीर कहाँ से होता है, गंभीर कहाँ से होता है? जैसे समुद्र होता है तो समुद्र गंभीर होता है। क्यों? उसमें बहुत पानी, गहरा पानी पानी भरा हुआ है, पानी का अथाह सागर है, इसलिए उसमें चंचलता और उच्छृंखलता नहीं होती। छोटी मोटी नदियाँ आती मिलती रहे, कुछ भी होता रहे, वो तो सहज अपनी शांत दशा को नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। ऐसे ही जब तक अपन अपने उस स्वभाव को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक स्वभाव की ऊर्ध्वता करके पर्याय में अपने स्वभाव की वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक परिणति में गंभीरता नहीं आएगी, उच्छृंखलता चंचलता बनी रहेगी। जब अपने उस गंभीर स्वभाव का आश्रय परिणति लेगी और उसकी गहराई जितनी जितनी उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी उसकी परिणति में गंभीरता आती जाएगी। इसलिए यहां कहते हैं कि भाई देखो, तू भ्रम छोड़ और तू हित की बात को सुन समझ, और उस हित की बात अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके जी। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खो गए, यह नरभव पर मिलन किठन है, जो सम्यक नहीं हो गए। यहां पर कहते भाई उस गंभीरता को लाने के लिए तुझे अभ्यास, गहरा अभ्यास करना होगा। अनादिकालीन निमित्ताधीन दृष्टि तुझे बार बार अपने स्वरूप से च्युत करेगी, विचलित करेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, और तुझे बार बार क्या करना है? अपने ज्ञान से उस विचलित परिणति को स्थिर करना है। चंचल मन को ये धर्म का स्वरूप रास नहीं आता है, बार 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 मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करते रहना, शांत रहना उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए उसके लिए आपको बहुत गहरा अभ्यास, ज्ञान अभ्यास, तब जाकर के आपके ये कुसंस्कार, ये पर का आकर्षण, जीवन में उच्छृंखलता, शांत होकर के गंभीरता आएगी, शांतता आएगी, सहजता आएगी अंदर से, तभी आपको उस धर्म की गहराई का पता पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई देख ये जीव, तू भ्रम में मत पड़, तुझे हित की बात यह है कि सुख अंतर में है, और वो अंतर में खोजने से मिलेगा। अंतर का सुख अंतर में है, और अंतर में बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, अंतर में ही खोजने से मिलेगा, और वो सम श्रेणी में मिलेगा, विषम श्रेणी में नहीं। विषम परिणति में सम स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसमें बाह्य पदार्थों का विस्मरण करना पड़ेगा। और बाहर के पदार्थों का विस्मरण कब होगा? जब तुझे उनकी तुच्छता भाषित हो, अकिंचित कर्ता भाषित हो, अनर्थकारिता भाषित हो। भैया इनसे अपना कोई हित नहीं, इसमें कुछ नहीं है, अपना कोई संबंध नहीं है बाहर से अपना। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्य। तो ये आपको बार बार ज्ञान से अपने इन कुसंस्कारों को, मोह के संस्कारों को, चंचलता के संस्कारों को बार बार स्वरूप के बल से, तत्वाभ्यास के बल से क्षीण करना होगी, तभी जाकर के आपको ऐसे अनादिकालीन अपने संसार परिभ्रमण का अंत आ पाएगा। अन्यथा जीव ने अनंत बार मनुष्य पर्याय आदि प्राप्त की, परंतु जो कार्य करना था वो नहीं किया, भ्रम में पड़ा रहा, मोह में पड़ा रहा, और दुनिया के इसमें ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे बच्चे व्यर्थ के कामों में लगे, अपने उपयोग को लगाए रहते हैं, पूरा दिन खराब कर लेते हैं अपना, धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, पत्थरों में खेलते रहते हैं, जो बिना काम की चीजें, उनमें अपना बुद्धि लगा करके और अपना समय पूरा करते हैं। ऐसे ही जब तक ऐसे ही जो जीव अपना
स्वरूप का लक्ष्य रख के स्वरूप आराधना नहीं करता, तब वो भी बच्चों ही उन्हीं बच्चों जैसे काम है, सब धूल मिट्टी के कामों में, बाहर के पौद्गलिक चीज़ों का आकर्षण, इनका ही संकलन आदि करने में, इन्हें में रुचि रखने में वो बच्चे ये माने उसकी गाड़ी जो है और इसकी गाड़ियों में कोई अंतर नहीं होता है। बच्चों की अपन खेल खिलौने जो है वे सब उसी प्लास्टिक के बना के उनको रख देते हैं, वो दिन भर उसमें उलझे रहते हैं। ऐसे अपन भी ये सब टीन के डिब्बे विब्बे खरीद के इसमें रात दिन इन्हीं में लगे रहते, साफ सफाई में, इनकी व्यवस्था में। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या संबंध है इससे तेरा? बिना विचार किए समझ में नहीं आता है, और बिना विचारे काम करते रहोगे तो पछताने के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए, जग में हो हसाए चित्त में चैन न पावे। कह गिरधर कबीरा है, सुनो मन के ठाकुर। और जो बिना विचारे किए वो कहते हैं निरंतर जो है बेचैनी में ही रहता है। खटखट है दिन रेल, चित्त में चैन न पावे। बिना विचारे करता है, रात दिन उसका बस खटकता रहता है। इसलिए अपन ऐसे अविवेकतापूर्ण कार्यों में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जागृत होकर के अपने उपयोग को ऐसा कुछ कार्य करें कि जिसमें अपने अनादि अनंत जो संसार के भटकन हैं, दुख हैं, चतुर्गति की पीड़ा है, उसका अभाव होकर और अपना ऐसा शाश्वत आत्मिक सुख प्राप्त होके और सारी अनंत काल तक के लिए अपन सुखी हो जाए। ये जो है ज्ञानियों ने अपन को बताया है कि अज्ञानता में तू जितना कुछ करेगा वो एक समय में गमाएगा, और ज्ञान पूर्वक की कमाई, एक समय की कमाई अनंत काल तक खाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक जो है अपने लिए जो कार्य करने लायक है, वेद विज्ञान आत्मज्ञान का कार्य को कर लेना चाहिए। इस पर्याय में ये आचार्यों का संदेश है, उपदेश है, ज्ञानियों का संदेश उपदेश है। इस प्रकार से यदि वो समश्रेणी में रहना अत्यंत दुर्लभ है। निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाती है, और चलित न होने के लिए आपको अत्यंत अचल गंभीर उपयोग को रखना होगा, और वो अपने उस स्वभाव, गंभीर स्वभाव जो अपना है, उस स्वभाव का जब तक अपन आश्रय नहीं करेंगे तब तक उपयोग टिकेगा नहीं। बिना अवलंबन के उपयोग टिकता नहीं, और ऐसा कोई अवलंबन होना चाहिए जो शाश्वत हो, तो वो ऐसा अपना स्वरूप ही है। नंबर 14, समझ आए बिना आगम अनर्थकारक हो जाता है। क्या कहा? बिना समझ के आगम अनर्थकारी हो जाता है। वो ही सुरक्षा के हथियार तुम्हारी मौत का कारण बन जाते हैं। ना समझ से जो तुम्हारी सुरक्षा की चीजें हैं वे तुम्हें मौत के कारण बनते हैं। इसलिए जो आगम, जो जिनवाणी तुम्हारे लिए संपूर्ण दुख का निवारण करने के लिए कारण है, और बिना समझ के उस आगम का सेवन करने पर वही तुम्हें अनर्थकारी बन जाती। लड़ने झगड़ने का विपरीत बुद्धि पैदा उसी से माध्यम से हो जाती है। वही पढ़ के ही होता है। इसलिए समझ आए बिना आगम अनर्थकारक हो जाता है, और सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। क्या कह रहे हैं? सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है, अर्थात क्षणिक कल्पनाओं में संतुष्ट होकर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है।
सत्संग में ही वो तुम्हारे लिए यथार्थ स्वरूप का कैसे बोध होता है और कैसे वो स्थायित्वपना ध्यान में आता है, वो विधि सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्संग वही कह रहा है कि सत्य को जानने वाले, वही जो उस सत्य से जुड़ करके जी रहे, वही तुम्हें उससे शाश्वत जुड़ने की विधि बताएंगे। और कौन बताएगा? जो स्वयं नहीं जानता है वो तुम्हें क्या बताएगा? इसलिए सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है और संत के बिना अंत की बात में अंत नहीं पाया जाता है। क्या कहा? संत के बिना जिसने उस अंत की बात को समझ लिया, अनुभव कर लिया है, तो तुम्हें उस अंत की बात में अंत नहीं आ पाएगा, उस अंत की बात का पार नहीं पा पाओगे। जिन्होंने उस अंत की बात को, जिससे अंत संसार का अंत होता है, ऐसे अपने उस स्वरूप की सिद्धि कर ली है, वही तुम्हारे लिए संसार के अंत की बात का ठिकाना बता पाएंगे। तो संत के बिना अंत की बात में अंत नहीं पाया जाता है और लोक संज्ञा से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता है। लोक संज्ञा जानते किसे कहते हैं? लोक संज्ञा क्या है? जैसे अपन बोलते हैं 4 संज्ञाएं हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, परिग्रह। तो ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा माने क्या? इनमें ही अपनी वृत्ति निरंतर लगी रहे। तो मात्र इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन घूमता रहे, इसी में अपनी रात दिन परिणति लगी रहे। ऐसे ही अपन जो है लौकिक जीव कार्यों में और लौकिक लोगों में ही रुचि रख करके जी रहे हो, तो कहते हैं ऐसे लौकिक रुचि वाले व्यक्ति लोकाग्र में नहीं पहुंच सकते। 2 ही काम नहीं हुए सयाने। इधर तुम संसार का भी रस लेते रहो और मोक्ष का भी, स्वरूप का भी रस आ जाए। 2 काम ऐसे नहीं होते विपरीत। जब तक आपको संसार की असारता पूर्ण रूपेण भाषित ना हो और अपने स्वरूप की सारभूतता अपने ज्ञान में पहले सविकल्प दशा में निर्णय में नहीं आवे, तब तक आप उस लोक संज्ञा से बच नहीं सकते और ओक संज्ञा से बच नहीं सकते। धर्म के नाम पर ओक संज्ञा माने सामान्य रूप से अपने को थोड़ी मोटी मोटी धर्म की क्रियाएं कुछ कर लो, मान लिया हम धर्म चल रहा। ओक संज्ञा माने सामान्य रूप से अपन ऊपर ऊपर की कुछ धर्म की क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मान ले। तब तक अंदर में अपने उस सूक्ष्म तत्व से जुड़ करके वास्तविक धर्म जीवन में प्रकट नहीं आएगा होगा, तब तक आपका जीवन जो है वास्तव में आनंदमय नहीं हो सकता है, संसार के दुखों से छूट नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं संत के बिना अंत की बात में अंत नहीं पाया जाता और लोक संज्ञा से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता, और लोक त्याग के बिना यथा योग वैराग्य प्राप्त करना दुर्लभ है। जब तक आप बाह्य लोगों का, मोही जीवों की संगति नहीं त्यागोगे, उनमें रुचि नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारे लिए सच्चे अर्थों में वैराग्य प्राप्त करके ऐसे अपने आत्मा का वास्तविक सुख शांति रूप जो स्वरूप है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए ये मार्ग वीरों का, धीरों का, गंभीरों का मार्ग है। ये उतावले लोगों का और कायर लोगों का, लौकिक रुचि वालों का ये मार्ग नहीं। तो ये जो है अपने लिए इन सब बातों का बराबर गंभीरता से विचार करो। एक एक वचन इनके बहुत गहराई और गंभीरता को लिए हुए। तो इस प्रकार से इस 114 नंबर के वाक्य में 5 पॉइंट हैं।
समझ आए बिना आगम अनर्थकारक हो जाता है, सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है, संत के बिना अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता है, और लोक संज्ञा से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता है, और लोक त्याग के बिना यथायोग वैराग प्राप्त करना दुर्लभ है। दृष्टि में लोग का क्या कहना? संसार शरीर भोग, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, पंच गुरु चरण शरणा। तो जब तक जीव को इस प्रकार से ये बाह्य लौकिक संज्ञाओं में इनमें रुचि बनी रहेगी, तब तक जो है वास्तव में अंदर में उसकी पात्रता नहीं पकती है। तो इस प्रकार से ये 114 नंबर का वचन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन के लिए उपयोगी, जिनको आत्महित करना है, बहुत गहराई से इसके बारे में विचार करके अपने जीवन का निरीक्षण करके, और जो विसंगतियां हैं उनको अपन छीण करें, जैसे बने तैसे, तब जाकर के अपनी पात्रता पक करके अपना कल्याण हो सकता है। 115 नंबर का वचन है, शास्त्र उठाने और पढ़ने में इनमें कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? कहते यदि तत्व ना मिला तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, साथ उठाने में और पढ़ने में। क्यों? क्योंकि दोनों ने बोझा ही उठाया। जिसने पन्ने उठाए उसने काया से बोझा उठाया, और जो पड़ गया उसने मन से बोझा उठाया, परंतु वास्तविक लक्ष्यार्थ के बिना उसकी निरुपयोगिता सिद्ध हो, ऐसा समझ में आता है। शरीर का बोझा है, मन का बोझा है। भल लिया धारणा ज्ञान में, और अब मन जो है रात दिन उसमें विकल्पों में पड़े रहो, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा, बस करते रहो गुणा भाग। वही तुम्हारे लिए इसलिए बताया कि कोरे विद्वानों का परिग्रह शास्त्र, सामान्य लोगों का परिग्रह ये रुपया पैसा धूल मिट्टी है। इसलिए सबसे प्रथम मदों में ज्ञान का मद है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृत्यु तपो वपु अष्टावासृत मानित्यम इसमय माहौर गतस्मया। क्षयोपम ज्ञान का भी दम्भ हो जाता है, और ये दम्भ जैसा नहीं लगता है, ये मूर्खता जैसा नहीं लगता है कि ये हम मूर्खता कर रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत समझदार हैं, और सब लोग भी मूर्ख लोग समझते हैं कि बहुत समझदार है, बहुत जानता है। चार अज्ञानी में बैठ के मैं बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान मिले। तो देखो, मोह करने से ज्ञान के ऊपर आवरण आता जाएगा, तीव्र कर्म होगा, आश्रम बंद होगा, तो जो तुम्हारा क्षयोपम है वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। इसलिए अपन को जब तक आत्मबोध नहीं हो तब तक किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, और पूरे क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में और उस क्षयोपम ज्ञान को दूसरों को भी रटाने आदि में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, शास्त्र उठाने और पढ़ने में इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, यदि तत्व न मिला तो शर्त है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही बोझा उठाया है। जिसने पन्ने उठाए उसने काया से बोझा उठाया, और जो शास्त्रों को पढ़ गया उसने मन से बोझा उठाया, परंतु वास्तविक लक्ष्यार्थ उन शास्त्रों का जो प्रयोजन था उसके बिना इनकी निरुपयोगिता सिद्ध होती, इनकी कोई उपयोगिता नहीं, ऐसा समझ में आता है। जिसके घर में खारा लवण समुद्र है
वह त्रसातुर की त्रसा मिटाने में समर्थ नहीं है, परंतु जिसके घर में एक मीठे पानी का छोटा सा कुआं या झरना है, वह अपनी तथा दूसरे कितने लोगों की तृषा मिटाने में समर्थ होता है। क्या कहा? जिसके पास घर में लवण समुद्र है, घर में खारा लवण समुद्र है, तो जिसकी धारणा ज्ञान में बहुत सारा शास्त्रों को रट करके ज्ञान क्षयोपम भर लिया है, और जिसने सिर्फ भेद विज्ञान करके क्षयोपम थोड़ा सा ज्ञान है और उसने अपना अंदर से आत्मज्ञान स्वरूप का झरना प्रकट कर लिया, तो कहते हैं कि वो छोटा सा झरना या कुआं अपनी तृषा को दूर करता है और दूसरे जीवों की व्यथायु तृषा दूर करने में समर्थ है, पर वो खारा लवण समुद्र का भार, इतना सारा पानी ना तो खुद की प्यास बुझाता है, ना दूसरों की प्यास बुझाने में काम देता है। ना तो धारणा ज्ञान मात्र क्षयोपम ज्ञान वाले को खुद को शांति मिलती है, और ना दूसरों को वो शांति कराने की विधि बता सकता है। हाँ 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 भाई, क्या करो, अनादिकाल से मोह नींद में सो रहे हैं, तो नींद में नींद आती है, फिर तो एक अंदर की नींद, एक बाहर की नींद। एक बाहर से गाफिलता, एक अंदर से गाफिलता। तो बाहर की गाफिलता तो कदाचित यदि अंदर की जागृति है तो अंदर की जागृति वाला बाहर से सोने पर भी वो जागृत ही रहता है। इसलिए कहा है कि जो धन्य है सुकृतार्थ है, जो स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन नहीं होने देती, रात्रि में भी वो भेद विज्ञान पूर्वक ही अपने विचार, उसके विचार चलते रहते हैं। और जो अंदर से सो रहा है, बाहर में वो जागृति भी है, तो पर में मूर्छित होकर के और ज्यादा आश्रम बंद करेगा। तुमने पढ़ा था ना पहले कि जो परमार्थ में सो रहा है और जो व्यवहार में जागृत है, जो व्यवहार में जागृत है वो परमार्थ में सोता है, और जो परमार्थ में जागृत है वो व्यवहार में सोता है। तो सोने का क्या अर्थ हुआ कि जिसको अपने स्वरूप की रुचि नहीं है, जागृति उसकी नहीं है, और वो तो उसको बाहर में ही सब रुचि रहती है, बाहर के कामों में लगा रहता है, वो सावधानी बाहर की रखता है, ये कर लो, पैसा नहीं चले जाए, कोई ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, रात दिन उसी की सार संभाल में लगा रहता है। और जो स्वरूप की जागृति में जीता है तो उसको बाहर में कदाचित वो लुट भी जाए, बाहर में सब चला भी जाए, कोई कुछ भी कर ले, तो उसको कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। तो जिसकी अंतर की रुचि है वो बाहर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है, बाहर के कार्यों में नहीं उलझता है, और जिसको बाहर में रुचि है वो अंतर में अपने स्वरूप का बेखबर बना रहता है। सिद्धांत की चर्चा कर रहा है, सिद्धांत को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो फिर सीखने सिखाने में आदि क्या भी रहता है उसमें? नहीं, क्या सीखने सिखाने का, उसमें क्या सीखने से विषय है उसको, तो विषय है काय के लाने पढ़ा रहे वो, तो तुम्हें संसार की रुचि तोड़ने के लिए, अपने स्वरूप की रुचि पैदा करने के लिए, धर्म के मार्ग में लगने के लिए, या ख्याति लाभ पूजा के लिए, लोगों में अच्छा दिखने के लिए। लेकिन अभी अभी अध्यात्म की बात हमें नहीं समझा सकते, नए हैं तो। अरे भाई, ये सवाल नहीं है कि तुम अब क्या पढ़ा रहे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, आगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है उसमें। भाई शेखर जी जाना है, वो आता है तुम्हारे गणेश प्रसाद बर्णी जी का, कि वो सिमरिया में थे और उनको शेखर जी जाने की भावना पैदा हुई चातुर्मास के बाद, चुल्लक अवस्था में। तो अब जो है वो चातुर्मास के बाद शेखर जी के लिए उन्होंने जो है कहने लगे हमें शेखर जी जाना है। लोगों ने कहा महाराज बहुत दूर है शेखर जी, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, अभी तो आप
ठीक है 4 महीना के बाद जो दस्तूर होता है गांव से थोड़ा एक आध 2-4 दिन इधर उधर रह के वापस आता है। तो वहाँ से जब वो विहार करके और गांव के बाहर निकल गए कुछ दूरी पर, तो लोगों ने कहा कि महाराज शिखर जी बहुत दूर है, आप वहाँ पर जाने में परेशान हो जाओगे, थक जाओगे। उन्होंने कहा भैया देखो अब हमें शिखर जी तो नज़दीक है और सिमरिया दूर हो गई। क्यों? हमारा शिखर जी का मुंह हो गया। तो जहाँ हमारी दृष्टि मुंह हो गया वो हमें पास है, और जिधर हमारी पीठ हो गई वो हमारे लिए अब दूर है बहुत। ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि किधर है, तुम क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ हो, वो सवाल नहीं है। सवाल तुम्हारी रुचि परमार्थ की है कि व्यवहार की है, लौकिक है कि पारमार्थिक है। वो जो है जब तक आपको अंदर में आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी रुचि है, जो आपको रस है, वो जब तक आपका यथार्थता का नहीं होगा तो बाहर में आप कितने बड़े बड़े काम कर रहे हो पर रुचि तुम्हारी लौकिक है, धर्म के काम करते दिख रहे पर प्रयोजन उसमें लौकिक ही है, तो क्या काम करो। इसलिए जो व्यवहार परमार्थ के लक्ष्य से किया जाता है, परमार्थ के साथ में होता है, वो व्यवहार अपने लिए क्या है, अच्छा है, सहचरभूत है, उसके उस व्यवहार के लिए परंपरा मोक्ष का कारण कहा है। और जिस व्यवहार में परमार्थ का लक्ष्य नहीं, परमार्थ के साथ नहीं, वो व्यवहार आपको संसार का ही कारण है, परमार्थ का कारण नहीं। अब ये तो समझना है अपन को कि कितने लोगों को परमार्थ के लक्ष्य से जो भी धर्म के कार्य हैं वो करते हैं, और कितने लोग हैं जो लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म के व्यवहार कार्य करते हैं। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा अंतर से। कीमत है उसके प्रयोजन की, अभिप्राय की, लक्ष्य की। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मात्र शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, धारणा ज्ञान में जमा रहे हैं, और उनका प्रयोजन तत्व को प्राप्त करना नहीं है और तत्व को प्राप्त किया नहीं है, तो कहते हैं बोझा उठाना है। वो तो एक शरीर का बोझा है, एक मन का बोझा है। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया आप परमार्थ के लक्ष्य से, अगर आपके ज्ञान क्षयसम थोड़ा है परंतु उससे भेद विज्ञान का कार्य साध लिया और उस कार्य को कर रहे हो, तो वो आपका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कीमत उसकी है, कीमत क्षयोपशम की नहीं है, अकेले कोरे क्षयोपशम की है। और बाहर का बिना तत्व के अभ्यास, स्वरूप के लक्ष्य के और स्वरूप के सहचरपने के कितने बड़े से बड़ा बाहर का तुम्हारा त्याग आदि है, वो कोई काम का नहीं, बल्कि और आकुलता का कारण विशेष है। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि भैया कि जैसे अपन देखते हैं कि किसी के घर में खारे पानी का समुद्र हो, लवण समुद्र है, वह त्रिसातुर की प्यास मिटाने में समर्थ नहीं है, न अपनी प्यास बुझा सकता है न दूसरों की। परंतु जिसके घर में एक छोटा सा मीठे पानी का झरना हो अथवा एक कुआं हो, वह अपनी तथा दूसरे जीवों की तृषा मिटाने में समर्थ होता है। वो स्वयं आत्म शांति के शांतिपूर्वक जीता है, आत्म शांति उसको भी मिलती है, और जो उसके सानिध्य में आते हैं वो उसको भी शांति का सच्चा मार्ग बता सकता है। अब जो है ये 16 नंबर का वचन है, देखिए। सत्पुरुष के एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंत आगम समाया हुआ है, यह बात कैसी होगी? क्या कहा? सत्पुरुष के एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंत आगम समाया हुआ है, यह बात कैसी होगी? क्यों? क्योंकि वो सब वचन उसके सापेक्ष रूप होते हैं, पूरी वस्तु स्वरूप से जुड़े हुए होते हैं, वो निरपेक्ष नहीं होते। तो
पूरा का पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसमें सारी चीज़ें उसके उस वचनों में विद्यमान रहती हैं, व्याप्त रहती हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई मूल में वास्तव में ज्ञानियों के वचन बहुत गहराई गंभीरता को लिए हुए होते हैं। ऐसा बोलते हैं सत्संज्ञा के दोहेरी, अरु नावक के तीर, देखत में छोटे दिखे और घाव करे गंभीर। क्या नाविक बोलते हैं ततैया को, पीली बारी बरनैया होती ततैया को, तो उसका डंक कैसा होता है? पेना उसका जो है वो मुंह में से डंक मारता है, तो छोटे से उसका जो है तीर है, वो छोटा सा तीर है उसने लगाया थोड़ा तुम्हारे। हाँ ऐसे ज्ञानियों के वचन छोटे छोटे दिखते हैं, एक एक सूत्र, और उनमें भाव भरे गंभीर। ये जो है यहाँ पर अपन को नाविक का ततैया, पीली बारी की ततैया होती है। मनमना जाता आदमी, नाचने लगता है, अरे बस देखो भाई, बताना ये है कि उसके डंक जो है कितना पतला होता है, कितना छोटा होता है, पर आदमी को कितनी तक पीड़ादायक होता है। ततैया की जगह बिच्छू ले लो, वो भी तो उनको तो डंक छोड़ रही रहता है, बिल्कुल लगा देता। और हरियल बिच्छू और अगर काट खाए तो आदमी मर भी जाता है। कालो वही मैंने खेतों में पाया जाता है, जो पहाड़ उनमें जंगलों वगैरह में, तो वो बहुत खतरनाक है, उसकी तो और ही ज़्यादा। तो मतलब ये है, अपन को कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञानियों का एक एक वचन होता है, संकेत होता है, वो आपको आपके सारे जीवन को बदलने की मैंने उसमें कुंजी छिपी होती। आपको सारी द्वादशांग का सारे स्वरूप को जोड़ना, स्वरूप से जोड़ना। तो उनके एक एक वचन तुम्हारे लिए सब बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता में ले जाने के लिए होते। ये जो है यहाँ पर अपन को कह रहे हैं कि भाई सत्पुरुष के एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंत अनंत आगम समाया हुआ है। यह बात कैसी होगी, विचार करो। इन्होंने श्रीमद जी ने एक जगह लिखा, एक बार पत्र में, कि जब मैं किसी बात के बारे में विचार करता हूँ, इतने भंगों से, इतने दृष्टिकोणों से उस पर विचार उठता है कि मैं क्या क्या सोचूं और क्या क्या लिखूं। इसलिए अब मेरी बोलती बंद है और मेरा सोचना बंद है। मेरी बोलना बंद है, लेखनी बंद है। अब मैं बस अब शांति से रहना चाहता हूँ ज़्यादा। हम अब क्यों कि कोई भी विषय में जब हम सोचते हैं तो इतनी दृष्टिकोणों से उसके बारे में विचार उठते हैं कि हम अंत नहीं पा पाते। अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता। ये जो है मैंने इनके वास्तव में बहुत गहरे अनुभूत सारे के सारे वाक्य हैं, वचन हैं, जीवन में प्रैक्टिकल कर करके उन्होंने सब लिखे हुए। जैसे सबरी जो है रामचंद्र जी को बेर, एक एक बेर जो है वो चक चक के खिलाती थी। ऐसे ही अंदर से अनुभूत निकले। ज्ञानियों के वचन हृदय से निकलते हैं और सीधे हृदय में उतर जाते हैं। हृदय को सीधी अंदर से मिल जाएगा। देखो एक वचन और पढ़ते हैं, पर 117 नंबर का बहुत ये भी महत्वपूर्ण वचन है। देखो,
अनादिकाल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण किया, अनंत बार विद्याभ्यास किया, अनंत बार जिंदीक्षा धारण की और अनंत बार आचार्यत्वपना प्राप्त हुआ, परंतु मात्र सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा नहीं की, और इसके मिलने, सुनने और श्रद्धा करने पर ही छुटकारे की गूंज आत्मा में उठती है। क्या कहा? जीव ने अनादिकाल में अनंत बार तो शास्त्र सुने, अनंत बार विद्या का बहुत अभ्यास किया सब प्रकार की, अनंत बार जिन दीक्षा धारण की और अनंत बार आचार्यपना भी प्राप्त किया, परंतु सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा की नहीं है? नहीं, वो सुनना ही नहीं कहलाता, वो कौन कहता है उसको सुनना है? तो अपने बच्चे से कही बेटा एक गिलास पानी लाओ, और पानी आया ही नहीं, अब उसे फिर कहो बेटा नहीं सुनी क्या? वो क्या सुन ली ना हमने? वो कहता का खाक सुन ली तुमने? का सुन ली? सुनना का कम मानेगा पिता? जब उसका पानी आ जाए तो कहेंगे कि हाँ सुन ली, नहीं आएगा तो क्या नहीं सुनी क्या? बार बार ही कहेगा। तो ऐसे ही जो है शास्त्र का सुनना जब ही माना जाएगा कि जब आप अपने स्वरूप से जुड़ जाएं, जिसको बताने के लिए शास्त्र लिखे गए हैं उसको देख लो, उसकी श्रद्धा अनुभव कर लो, तो सोच लो कि तुमने शास्त्र सुने। तो वो नहीं हुआ, तुमने ना सुना, ना तुमने सत मिला, न सत को सुना, न सत की श्रद्धा की। उसी को सुनना कहते हैं, उसी को मिलना कहते हैं, और उसी की श्रद्धा जब ही कहलाती है जब तुम्हारे लिए उस रूप परिवर्तन कर। बिना जाने हुआ श्रद्धान गधे के सींग के समान। और कहते हैं कि सत के प्राप्त हुए बिना, यहाँ कहते हैं कि उसके मिलने पर, सुनने पर और श्रद्धा करने पर ही छुटकारे की गूंज आत्मा में उत्पन्न होती है कि अब हमारे लिए बंधन से, अब बंधन में नहीं पड़ेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। तभी उसके जीवन में जो है लगता है कि अब हम वास्तव में अब मुक्त हुए, अब हमारा संसार का अंत आ गया, अब हमें संसार में कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, भरमा नहीं सकता है। इसने पूरा परीक्षा में पढ़ कर के सब कुछ प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हो, तो वो कहता है कि अब हमें कोई फेल नहीं कर सकता है, किसी में ताकत नहीं। अब उसको न भगवान के यहाँ अगरबत्ती लगाने जाना है, न नारियल फोड़ने जाना है, न घबराना है परीक्षा के टाइम पर, सहज रहना है। ऐसे ही जिसने उस सत्य को अनुभव कर लिया, तो कहते अब वो जो है अब संसार का उसके लिए छुटकारे की गूंज उसकी आत्मा में उठने लगती है। अब हम संसार से पार हो जाएंगे, अब हमें संसार में कोई भटका नहीं सकता है। उसकी आत्मा स्वयं बोलने लगती है, भाई अब निर्भय रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि को साध भय नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसी के बल पे, अनुभव के बल पे। तो इस प्रकार से अपने लिए इन वचनों का जो है वास्तव में रस यानी स्वरूप जब ही समझ में आता है कि जब अपन उस प्रकार का परिवर्तन करने लगे, तो ज्ञानियों के एक एक वचन अपन को बिल्कुल लगते हैं कि हाँ बिल्कुल सत्य, बराबर, यथार्थ, ऐसा ही है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यन्न च अन्यथा इत्तकंपाय सांभोवत सन्मार्ग असंशय। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा उसकी मोक्ष मार्ग में निरंतर बढ़ती है।
ये जब गजब की अपन को जो है वास्तव में इस काल में ऐसी बातें सुनने को मिलना और अपनी रुचि होना, ये भी बहुत विरल है। महाभाग्य से इन चीज़ों को मिलना होता है, पर अपन को समझने में सुनने में आती है, समझने में आती है। बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनन, और बिरला ध्यावे तत्व को बिरला तत्व धरन। बिरल से बिरल है आगे आगे। चलिए अपना भी सुनना तो दुर्लभ है ही। सुनना तो दुर्लभ है, ये कैसी चीज है। समझकर भी समाना मान। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शारहित कलिकाल में अनुभव करो देवजन। तीर्थंकरो के विरह में यदि ना रहे जिन बचन तो सपर हित कैसे करे, इस जगत में फिर भावे अज्ञान बस भ्रम पशुबत सदा ही दुख। धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। द्वादशां दिन वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।